अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस के आगाज में आप लोग देखेंगे किले में कमांडर लाइस मारा के कमरे में आता है। मारा डर कर खड़ी हो जाती है। कमांडर लाइस कहता है, एरन ने हमारे सिपाहियों से मिलकर गुंदूस को बचा लिया है ना? अब मुझे बताओ गुंदूस कहाँ है? मारा कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। लाइस कहता है, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, और उसको गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हारे इरादे दो रियासतों के दरमियान जंग छेड़ने का है? गुंदूस पर कत्ल का इल्जाम है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रही हो? अब मुझे बताओ गुंदूस कहाँ है? वो कहती है, मुझे नहीं मालूम। लाइस कहता है, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे बताओ गुंदूस कहाँ है? इसके बाद लाइस मारा को आग के करीब करता है और कहता है, मुझे बताओ, या तो तुम मुझे बताओगी या फिर मैं तुम्हारे चेहरे को जला दूंगा। मारा कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। लाइस कहता है, फिर मुझे बताओ। अगले सीन में आप लोग देखेंगे इल्बिलगाई खातून साय में एक तरफ बैठी होती हैं और उनके पास जंगोच आता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया है, क्या आप गुंदूस साहब को ढूंढ पाई? खातून कहती हैं, वो गवर्नर की बेटी एरन। जंगोच कहता है, उसे क्या हुआ? खातून कहती हैं, मुझे वो सब बताओ जो तुम उसके बारे में जानते हो। जंगोच कहता है, आप मुझसे क्या पता लगाना चाहती हैं बेगम साहिबा? इसका इस मामले से क्या ताल्लुक? गुंदूस भाग गया, इस लड़की ने इसे मेरे हाथों से बचा लिया। सिर्फ वही है जो जानती थी कि वो कहाँ गया और वो उसके छुपने की जगह जानती थी। जंगोच कहता है, ये कैसे हो सकता है? खातून कहती हैं, अर्थरोल साहब ने मुझे ये पहले बताया था। जिस दिन मेरे सिपाही कत्ल हुए थे, गुंदूस उस लड़की से मुलाकात कर रहा था, बजाय वो इसे बचा रहे हैं। जंगोच कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो गवर्नर की बेटी है। इल्बिलगाई खातून कहती हैं, मुझे पूरा यकीन है वो लड़की गुंदूस के छुपने की जगह जानती है। इसके बाद वो उसको एक सोने का सिक्का देती हैं और कहती हैं, मेरे लिए इसका ठिकाना ढूंढो, हमें अर्थरोल साहब से पहले इस तक पहुंचना होगा। जंगोच वो सिक्का ले लेता है और कहता है, मेरी पहुंच में जो हुआ मैं वो करूंगा, मैं किले से वाकिफ हूँ। अलबत्ता अर्थरोल साहब को पता ना चले कि मैंने आपको ये बताया, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। खातून कहती है, तुम फिक्र न करो जंगोच, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस मनहूस जगह पर सिर्फ तुम वो आदमी हो जिसने मुझे सच बताया। इसके बाद जंगोच वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे तुर्गुत किले में पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ से लाइस आता है और कहता है, तुर्गुत साहब, आपको अपने किले में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुशामदीद। तुर्गुत कहते हैं, मैं यहाँ अर्थरोल साहब के हुक्म पर आया हूँ कमांडर लाइस, मैं बराह रास्त गवर्नर यानीस से मिलना चाहता हूँ। लाइस कहता है, ये इतना ज्यादा अहम क्या हो सकता है? गवर्नर अपने कमरे में है, बराए मेहरबानी मेरे साथ आए, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। इसके बाद तुर्गुत कमांडर लाइस के साथ आगे चले जाते हैं और गवर्नर यानीस के कमरे में पहुँच जाते हैं। गवर्नर यानीस कहता है, खुशामदीद तुर्गुत साहब, आपकी आमद ने हमें बहुत हैरान किया है, बराए मेहरबानी आप मुझे बताएं आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपको सुन रहा हूँ। तुर्गुत कमांडर लाइस की तरफ देखते हैं और यानीस से कहते हैं, हम अकेले में बात करेंगे। कमांडर लाइस हैरान हो जाता है। इसके बाद गवर्नर यानीस कमांडर लाइस को बाहर जाने का इशारा करता है। इसके बाद गवर्नर यानीस तुर्गुत से कहता है, अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तुर्गुत कहते हैं, ड्रागोस और ट्यूक्लेस कौन है? गवर्नर यानीस कहता है, क्या आप मुझसे सवाल करेंगे? तुर्गुत कहते हैं, हमें मालूम है कि ड्रागोस हम दोनों का दुश्मन है, अगर आप कुछ छुपा रहे हो तो ये दोनों जमातों के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस होगा। अर्थरोल साहब चाहते हैं कि आप इस पर संजीदगी से गौर करें। अब आप जो जानते हैं मुझे बताएं, ड्रागोस और ट्यूक्लेस कौन है और आपका इनसे क्या ताल्लुक है? गवर्नर यानीस सोचने लग जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्थरोल साहब अपने कमरे में बहुत परेशान होते हैं और अपने आप से कहते हैं, गुंदूस तुम कहाँ हो? गुंदूस तुम इतने लापरवाह क्यों हो गए? जैसे जैसे तुम भागते जा रहे हो तमाम मसाइल तुम्हारे साथ चिपकते जा रहे हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे गवर्नर यानीस तुर्गुत से कहते हैं, ड्रागोस वो बहुत अजीम और बेरहम कमांडर था और फिर सुना था कि वो एक दिन राहिब बन गया और फिर इसने खुद को पहाड़ों में गोशाई नशीन कर लिया। अब हमें मालूम हुआ है कि वो बागी हो गया है। इसने अपने इर्द गिर्द आदमियों को इकट्ठा किया जो मरने तक इसके वफादार हैं और इसने एक खौफनाक गिरोह बना लिया है। वो शहंशाह या किसी और के ओहदे को तस्लीम नहीं करता, इसके अपने कानून और मकासद हैं। इसका मकसद सिर्फ सबूत नहीं बल्कि मेरी जमीनें भी हैं। तुर्गुत कहते हैं, और ट्यूक्लेस कौन है? गवर्नर यानीस कहता है, आप इसे कैसे जानते हैं? तुर्गुत कहते हैं, ड्रागोस के आदमियों ने इसे और इसकी बेटियों को पकड़ लिया था। वो इन्हें जबरदस्ती लेकर जा रहे थे, उन्हें बचाकर हमारे कबीले लाया गया। गवर्नर यानीस ये सुनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या वो अब तुम्हारे कबीले में है? मुझे जल्दी से इनके पास ले जाओ, फौरी तौर पर मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। तुर्गुत उसको रोक देते हैं और कहते हैं, ट्यूक्लेस अब मर चुका है। गवर्नर यानीस कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो हमारे लिए बहुत अहम था। तुर्गुत कहते हैं, ड्रागोस के आदमियों ने इसे
اسے زہر دے دیا ہے۔ گورنر یانیس کہتا ہے شاید اس کے پاس ایک راز تھا جو دراگوس کی شناخت کو ظاہر کر دے گی، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ترگت کہتے ہیں شاید سب کچھ نہیں۔ اس کے بعد ترگت اس کو وہ ہار دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی آخری سانس لینے سے پہلے ٹیوکلس نے یہ ہار اپنی بیٹی کے سپرد کیا۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ اگر اسے کچھ ہوتا ہے تو انہیں یہ ہار گورنر کے پاس لے کر جانا ہے جو آپ ہیں۔ ہم نے اس ہار کے اندر دیکھا لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ گورنر کہتا ہے کیا میں بھی اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ترگت وہ ہار گورنر کو دے دیتے ہیں۔ گورنر اس ہار کو لے کر اپنی نشست پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے، اس میں ضرور کچھ ہونا چاہیے۔ ٹیوکلس نے اپنی اور اپنی بیٹیوں کی زندگیاں اس مقصد کے لیے خطرے میں ڈالی۔ میں اس ہار کا راز ضرور حل کروں گا چاہے جو بھی ہو۔ کیا آپ یہ ہار میرے پاس چھوڑ سکتے ہیں ترگت صاحب؟ جیسا کہ آپ نے کہا راز ہار کے لاکٹ کے اندر کہیں چھپا ہے جو یقیناً دراگوس کے متعلق ہے ترگت صاحب۔ عمر قبیلے کی آمد کے بعد تک ان سب چیزوں کے پیچھے ضرور دراگوس تھا جن کا آپ نشانہ بنے۔ وہ میرے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں ترگت صاحب۔ ترگت کہتے ہیں جیسے ہی آپ اس ہار کا راز حل کر لیں ہم آپ کے پیغام کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ گورنر کہتا ہے بالکل فکر نہ کریں، میں چاہتا ہوں کہ ارطغرل صاحب کو پتا ہو پچھلی بار دراگوس کے خلاف میں بے بس اور لاچار محسوس کرتا تھا، البتہ اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ ارطغرل صاحب کے ساتھ اس آفت سے نمٹنے کے لیے میں ارطغرل صاحب کے ساتھ ہوں۔ ترگت کہتی ہیں بالکل۔ اس کے بعد ترگت وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گورنر یانیس اس ہار کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے آرتک صاحب ارطغرل صاحب کو 2 تیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیر گورنر یانیس کے سپاہیوں کے ہیں حضور، جو کہ ہمیں تورنا گھاٹی پر ملے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اور یہ انگوٹھی؟ آرتک صاحب کہتے ہیں یہ عمر قبیلے کی انگوٹھی ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کیا تمہیں وہاں سے کچھ اور ملا ہے ملک شاہ؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اچھی طرح ہر جگہ دیکھا ہے لیکن ہمیں صرف یہی چند چیزیں ملی، یہ دونوں ٹھیک وہاں زمین پر تھی۔ آرتک صاحب کہتے ہیں کیا گورنر اور عمر قبیلے کے لوگ ایک ہی وقت میں گندوز کے پیچھے جا رہے تھے حضور؟ اور دوستو یہ قصہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سبق ٹی وی یوٹیوب چینل، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کے دین کو یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے ہیں، سب کے سب اسی طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھی، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت کا ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہو گئی۔ میں نے پوچھا مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے گناہ چھوٹے موٹے اور ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر ان سے کبھی گناہ ہو بھی جاتا تو وہ فوراً توبہ کے لیے آنسو بہاتے اور ان کے داغوں کو دھو دیا کرتے۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا ہو جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلہ باری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنائی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو 1-2 انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان 2 انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے،
مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی، جس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخرکار جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جن کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن سے اسے اتنا ہی خوار و خوراک ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ رن کرنے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختیوں اور ہولناکیاں برداشت کرنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنا معمولی جگہ کرتا تھا، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے، تو غیبت، چغلخوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کس طرح؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید باقی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش باقی ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے صالح سے پوچھا تو صالح نے جواب دیا، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مسلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ صالح نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آ جائیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اس سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آج سمندر پاٹ دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں، اس لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً جہاں لے آئے۔ بہرحال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا ہم یہاں موجود لوگوں کے احوال دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میرا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت شدید گرمی سے چہرہ تپ رہا تھا، ہر طرف گرد و غبار اڑ رہی تھی، لوگ گروہ کی شکل میں اور تنہا ادھر سے ادھر پریشان گم رہے تھے۔ میری متلاشی نظریں اپنے کسی
जानने वाले को ढूंढ रही थी मगर कहीं कोई शनाख्त नहीं हो रही थी। अचानक एक तरफ से एक लड़की नमूदार हुई और कबल इसके कि मैं इसकी शक्ल देख पाता वो मेरे कदमों में गिर कर बेबसी से रोने लगी। मैंने कदरे परेशानी से साले की सिमत देखा। इसने सपाट लहजे में लड़की से कहा, खड़ी हो जाओ। इसके लहजे में न जाने क्या था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। लड़की भी सहम खड़ी हो गई। मैंने इसका चेहरा देखा। ये चेहरा खौफ, अंदेशे और गम के सायों से सिरा पड़ चुका था। चेहरे और बालों पर मिट्टी पड़ी हुई थी। प्यास के मारे होंठों पर टेपड़ियां जमी हुई थी और वहशत ज़दा आंखों में खौफ और दहशत का रंग छाया हुआ था। कुर्ब की एक लहर मेरे वजूद के अंदर उतर गई। मैंने इस चेहरे को जब पहली दफ़ा देखा तो बेसाख्ता चश्मे में बतूल कहा था। महता शबाब, गोरा रंग, खड़ा खड़ा नाक, नक्शा, किताबी चेहरा, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और गहरा श्याम बाल। खुदा ने इस चेहरे को कुदरती हुस्न से नवाजा था कि ज़ेब और ज़ीनत की इसे हाजत न थी। मगर आज ये चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। माजी का जमाल रोज़े हशर के खजाओं मलाल की तह में कहीं दफन हो चुका था। सरापा हसरत, सरापा हश्त, ये वजूद किसी और का नहीं, ये मेरे चहेते बेटे जमशेद की बीवी और अपनी बड़ी बहू का था, जो हसरत और यास की एक जिंदा तस्वीर बनकर मेरे सामने खड़ी थी। अब्बू जी मुझे बचा ले, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। यहाँ का माहौल मुझे मार डालेगा। मैंने सारी ज़िंदगी कोई तकलीफ़ नहीं देखी मगर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आएगी। अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए। आप अल्लाह के बहुत महबूब बंदे हैं, मुझे बचा लीजिए। ये कहते हुए हुमा हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। जमशेद कहाँ है? मैंने डूबे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो यहीं थे, वो भी आपको ढूंढ रहे हैं। मगर ये इतनी बड़ी जगह है कि वो इतने सारे लोगों में से किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन लगता है। इनका हाल भी बहुत बुरा है। वो मुझसे भी नाराज़ हैं। उन्होंने मिलते ही मुझे थप्पड़ मार कर कहा, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और मुझे बचा लें। अल्लाह का अज़ाब बहुत खौफनाक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुमा फरियाद कर रही थी और इसकी आंखों से आंसू की लड़ियाँ बह रही थीं। मेरे दिल में पादरे मोहब्बत के जज्बा जोश मारने लगा। वो बहरहाल मेरी बहू थी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, साले इसी से पाट लहजे में बोला, ये बात तुम्हें दुनिया में सोचनी चाहिए थी हुमा बीबी। आज तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई है। मगर याद है दुनिया में तुम क्या की? तुम्हें शायद याद ना हो, मैं याद दिलाता हूँ। ये कहते हुए साले ने इशारा किया और यकलख्त एक मंजर सामने नज़र आने लगा। ये जमशेद और हुमा का कमरा था। मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल गायब हो चुका है और मैं इसी कमरे में इन दोनों के हमरा मौजूद हूँ और बराह रास्त सब कुछ देख रहा हूँ। जमशेद, अब मैं इस मुल्क में नहीं रह सकती। अब हमें किसी वेस्टर्न कंट्री में शिफ्ट होना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई हुमा ने अपने कटे हुए बालों को ब्रश करते हुए कहा। जमशेद बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। इसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने सुना जमशेद मैंने क्या कहा? यस, मैंने सुन लिया।
لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو۔ یہاں کی بات اور ہے، میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل لیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ فارن ٹرپ میں تو ہر سال کر لیتے ہیں، پھر ہمیں بعد شفٹ ہونے کی کیا ضرورت؟ نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں۔ میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو۔ انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بچے کو بھی اپنے دودھیال کی ہوا لگ گئی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی۔ جمشید نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جمشید نے اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھا اور ہما کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں۔ پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیگیٹو کیوں ہو؟ انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں بہو کے طور پر قبول کیا، حالانکہ تمہارے انداز و اطوار انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ تو مجھے لے کر الگ ہو گئی، تب بھی انہوں نے برا نہیں مانا۔ بس رہنے دو، ہما تنگ آ کر بولی۔ انہیں میرے انداز و اطوار ناپسند تھے، مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کی اجازت دی۔ پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان اور ہلاک کے تقاضے پورے کرنے والے سارے دین ہوں یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے، سب کے سب اسی طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھی، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت کا ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے گناہ چھوٹے موٹے اور ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر ان سے کبھی گناہ ہو بھی جاتا تو وہ فوراً توبہ کے لیے آنسو بہاتے اور ان کے داغوں کو دھو دیا کرتے۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا ہو جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پڑنا باری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنائی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت، لیکن انسان تو ایک دو انتہاؤں کے درمیان بھی، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی، اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخرکار جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جن کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خوراک ہونا ہو۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کے 50 سال اصلی کے گناہوں کا نشہ رنگ
करने के लिए बहुत है, जबकि जिनके गुनाह ज्यादा हैं इनको तो न जाने अभी कितने हजार या लाख साल तक इस सख्त तरीन माहौल के अंदर सख्ती और नाकियां बर्दाश्त करना। सालिह की बात सुनकर मैंने सोचा कि दुनिया में गुनाह कितना मामूली जगह करता था, मगर आज ये किस तरह मुसीबत में डल गए हैं। काश लोग अपने गुनाहों को छोटा ना समझते और मुस्तकिल तौबा को अपना मामूल बना लेते। वो ग़ीबत, चुगलखोरी, इसराफ, नमूद व नुमाइश, इल्ज़ाम व बहतान वगैरह को मामूली चीज़ ना समझ अल्लाह और बंदों के हकूक़ की पामाली को छोटा ना ख्याल करते, अल्लाह की नाफरमानी से बचते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता जहाँ एक गुनाह की थोड़ी सी लज़्ज़त सैकड़ों बरस की खुआरी में। फिर मैंने इससे दरियाफ्त किया, क्या इस वक्त किसी को ये मालूम है कि इसकी निजात होगी या नहीं, और होगी तो किस तरह? सालेह ने जवाब दिया, यही असल मुसीबत है, यहाँ किसी को ये नहीं मालूम कि इसका मुस्तक़बिल क्या है, निजात की कोई उम्मीद बाकी है, ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम मुसलसल ये दुआ कर रहे थे, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। इसके नतीजे में अहले ईमान को ये फ़ायदा होगा कि वो मुजरिमीन से अलग होकर हिसाब किताब के बाद निजात पा जाएंगे। तुम जानते हो आज के दिन इनफरादी तौर पर ना किसी के लिए ज़बान से कोई हर्फ निकाला जा सकता है और ना इसकी कोई गुंजाइश बाकी। और खुशी की बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हो चुकी है। ये बात खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुम्हें खुद बताई थी, मगर अभी तक हिसाब किताब तो शुरू होता हुआ नज़र नहीं आता। मैंने हैरत से सालेह से पूछा तो सालेह ने जवाब दिया, दुआ कबूल हुई है, मगर इस पर अमल दरामद अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मसलहत के तहत ही करेंगे। हो सकता है कि अभी तक पूरी दुनिया से लोग खबरों से निकलने के बाद यहाँ पहुँचे ही ना हो। क्या मतलब? लोग इतने बरसों में भी यहाँ तक नहीं आए? सालेह ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि लोग हवाई जहाज़, रेलों, बसों और मोटरों में बैठकर यहाँ तक आ जाएंगे? आज सब पैदल दौड़ते आ रही हैं। इसराफील के सूर ने लोगों को इस सिमत आने के लिए मजबूर कर दिया था। आज समुद्र पाट दिए गए हैं और पहाड़ ढहा दिए गए हैं, इसलिए लोग सीधा यहाँ आ रहे हैं, मगर जाहिर है पैदल आते हुए वक्त तो लगेगा। अलबत्ता सालिहीन के साथ फरिश्ते थे जो इन्हें फौरन जहाँ लिया। बहरहाल जब तक हिसाब किताब शुरू नहीं होता हम यहाँ मौजूद लोगों के अहवाल देख लेते हैं। वैसे शायद तुम इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे। सालेह ने ये अल्फाज कहे और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर मेरा हाथ थाम कर आगे बढ़ने। इस वक्त शदीद गर्मी से चेहरा तप रहा था, हर तरफ गर्दों गुबार उड़ रही, लोग गिरोह की शक्ल में और तन्हा इधर से उधर परेशान घूम रहे थे। मेरी मतलाशी नजरें अपने किसी जानने वाले को ढूंढ रही थी, मगर कहीं कोई शनाख्त नहीं हो रही थी। अचानक एक तरफ से एक लड़की नमदार हुई और कबल इसके कि मैं इस शक्ल देख पाता वो मेरे कदमों में गिर कर बेबसी से रोने लगी। मैंने कदरे परेशानी से साले कि इसने सपाट लहजे में लड़की से कहा, खड़ी हो जाओ। इसके लहजे में न जाने क्या था कि मेरी भीड़ हड्डी में सनसनाहट होने लगी। लड़की भी सहम खड़ी हो गई। मैंने उसका चेहरा देखा, ये चेहरा खौफ, अंदेशे और गम के सायों से स्याह पड़ चुका था। चेहरे और बालों पर मट्टी पड़ी हुई थी, प्यास के मारे होंठों पर पेपड़ियां जमी हुई थी और वहशत ज़दा आंखों में खौफ और दहशत का रंग छाया हुआ था। कुर्ब की एक लहर मेरे वजूद के अंदर उतर। मैंने इस चेहरे को जब पहली दफ़ा देखा तो बेसाख्ता चश्म में वजूद कहा था। महता शबाब, गोरा रंग, खड़ा नाक, नक्शा ताबी चेहरा, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और गहरा स्याह बाल। खुदा ने इस चेहरे को कुदरती हुस्न से नवाजा था कि ज़ेब और ज़ीनत की इसे हाजत न थी, मगर आज ये चेहरा बिल्कुल बदला। माजी का जमाल रोज़े हशर के हज़ारों मलाल तह में ही दफन हो। सरापा हसरत, सरापा हश्र, ये वजूद किसी और का नहीं, ये मेरे चहते बेटे जमशेद की बीवी और अपनी बड़ी बहू का था, जो हसरत और यास की एक जिंदा तस्वीर बनकर मेरे सामने खड़ी थी। अबू जी मुझे बचा ले, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, यहाँ का माहौल मुझे मार डालेगा। मैंने सारी ज़िंदगी कोई तकलीफ़ नहीं देखी, मगर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आएगी। अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए, आप अल्लाह के बहुत महबूब बंदे हैं, मुझे बचा लीजिए। ये कहते हुए हुमा
हिचकियां ले लेकर रोने लगे। जमशेद कहाँ है? मैंने डूबे हुए लहजे में कहा। वो यहीं थे, वो भी आपको ढूंढ रहे हैं, मगर ये इतनी बड़ी जगह है कि वो इतने सारे लोगों में से किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन लगता है। इनका हाल भी बहुत बुरा है, वो मुझसे भी नाराज हैं। उन्होंने मिलते ही मुझे थप्पड़ मार कर कहा, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और मुझे बचा लें। अल्लाह का अज़ाब बहुत खौफनाक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुमा फरियाद कर रही थी और इसकी आंखों से आंसू की लड़ियां बह रही थीं। मेरे दिल में फादर मोहब्बत के का जज्बा जोश मारने लगा। वो बहरहाल मेरी बहू थी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, साले इसी से पाट लेजे में बोला, ये बात तुम्हें दुनिया में सोचनी चाहिए थी हुमा बीबी, आज तुम्हारी अकड़ ठिकाने आ गई है। मगर याद है दुनिया में तुम क्या थी? तुम्हें शायद याद ना हो, मैं याद दिलाता हूँ। ये कहते हुए साले ने इशारा किया और यकलख्त एक मंजर सामने नजर आने लगा। ये जमशेद और हुमा का कमरा था। मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल गायब हो चुका है और मैं इसी कमरे में इन दोनों के हमरा मौजूद हूँ और बराह रास्त सब कुछ देख रहा हूँ। जमशेद, अब मैं इस मुल्क में नहीं रह सकता, अब हमें किसी वेस्टर्न कंट्री में शिफ्ट होना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई हुमा ने अपने कटे हुए बालों को ब्रश करते हुए कहा। जमशेद बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। इसने कोई जवाब नहीं। तुमने सुना जमशेद मैंने क्या कहा? यस, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरा पूरा खानदान यहाँ है, मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊँ? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने इनका घर छोड़कर मेरे साथ अलग हो चुके हो। यहाँ की बात और है, मैं हफ्ते में एक दफ़ा जाकर इनसे मिल लेता हूँ। दूसरा ये कि फॉरेन ट्रिप में तो हर साल कर लेते हैं, फिर हमें बाहर शिफ्ट होने की क्या ज़रूरत? नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इनकी परवरिश बाहर ही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे माँ बाप की सोबत का फ़ायदा उठाएं। मैं तो अपने माँ बाप की नेकी का कोई हिस्सा नहीं पा सका, लेकिन कम से कम मेरी औलाद तो नेक हो। इन्हीं की सोबत से तो मैं अपनी औलाद को बचाना चाहती हूँ। मेरे एक बच्चे को भी अपने दुधिहाल की हवा लग गई तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसके साथ ही फ़ोन की घंटी बजी। जमशेद ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कहा गया। जमशेद ने अच्छा कहकर रिसीवर नीचे रखा और हुमा को मुखातब करके कहा, तुम्हारे पापा हमें नीचे बुला रहे हैं। फिर हुमा की बात का जवाब देते हुए बोला, तुम आखिर मेरे माँ बाप के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों हो? उन्होंने मेरी खुशी की खातिर तुम्हें बहू के तौर पर कबूल किया, हालांकि तुम्हारे अंदाज और अतवार इन्हें बिल्कुल पसंद न थे। तो मुझे लेकर अलग हो गई, तब भी उन्होंने बुरा नहीं माना। बस रहने दो, हुमा तंग आकर बोली। उन्हें मेरे अंदाज और अतवार नापसंद थे, मगर तुम मेरे इश्क में दीवाने हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मजबूरन तुम्हें मुझसे शादी की इजाज़त दी। पिछली दुनिया में जिन लोगों ने आज के दिन अपना मसला बना लिया था और वो इसी के लिए दिए, चाहे वो ईमान और अखलाक के तकाजे पूरे करने वाला दीन हो या खुदा के दीन हो या खुदा के दीन की नस्ल को अपना बनाने वाले, सब के सब इसी तरह उठाए गए हैं कि इनकी निजात का फैसला होता है। इन लोगों ने जिंदगी में सिर्फ नेकियां कमाई, खालिक को मखलूक के हुकूक पूरे दिए, चुनाचे इनकी मौत का ही इनका परवाना निजात बनकर सामने आई और हशर के दिन इन्हें शुरू ही से आफियत नहीं हो। मैंने पूछा, मगर गुनाह तो सब करते हैं, तो क्या इन लोगों ने गुनाह नहीं किए थे? हाँ, गुनाह उन्होंने भी किए थे, मगर इनके गुनाह छोटे मोटे और इनकी नेकियों ने खत्म कर दिए। और अगर इनसे कभी गुनाह हो भी जाता तो वो फौरन तौबा के लिए आंसू बहा और इनके दाहों धो दिया करते। ऐसे तमाम साफ सुथरे पाकीज़ा लोग इस वक्त अर्श के साए के नीचे मौजूद हैं। इन लोगों का रस्मी हिसाब किताब होगा, इसके बाद इनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बरक्स जिन लोगों के नामा अमाल में कोई ऐसा बड़ा जुर्म हुआ हो जो ईमान ही को गैर मौसर कर दे, जैसे कुफ्र, शिर्क, मुनाफिक, कत्ल, ज़िना बिलजबर, यतीमों का माल खाना, अल्लाह की हदूद को पामाल करना और इसी नौयत के दीगर जराइम वगैरह, तो मीज़ान अदल में ऐसे लोगों के हम बारी होगा और इन्हें जहन्नम की सज़ा सुनाई जाए। साले ने कानून की तफसीली वज़ाहत, लेकिन इंसान तो एक दो इंतहाओं के दरमियान भी का क्या होगा? मैंने सवाल किया। साले ने जवाब, हाँ, इन दो इंतहाओं के दरमियान वो लोग हैं जिनके पास ईमान और कुछ न कुछ अमल साले का सरमाया भी है, मगर वो दुनिया में गुनाह भी करते रहे और तौबा भी नहीं की। ऐसे लोगों को अपने गुनाहों की पादाश में हशर के दिन की सख्ती झेलनी हो।
इसके बाद निजात का कोई कांटा हो। आज जो लोग मैदान हशर में फंसे हैं वो या तो मुजरिमीन है जिन्हें आखिरकार जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, या फिर वो अहले ईमान है जिनका दामन गुनाहों से ढका है। तो जिनके गुनाह जितने ज्यादा और जितने बड़े होंगे आज के दिन इसे इतना ही ख्वार खराब होना, कम गुनाह वालों को ताकि आफात पर निजात मिल जाए। मगर जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया की सैकड़ों पर हो चुके इन लोगों को इब्तिदा में निजात भी मिली तो ये है कि दुनिया की 4 साल के गुनाहों का इंतहार नशा हैरान करने के लोग हैं, जबकि जिनके गुनाह ज्यादा है इनको जाने अभी कितने हजार या लाख तक सख्त तरीन माहौल साले की बात सुनकर मैंने गुनाह के तमाम मामूली जगह था, आज ही किस तरह मुसीबत में डल गए हैं। काश लोग अपने गुनाहों को टालना से और मुस्तकिल तौबा को अपना मामूल बना दे। वो गीबत, जुगलखोरी, इसराफ, नमूद, नमाई, इल्जाम व बुहतान वगैरह को मामूली चीज़ अल्लाह और बंदों के हकूक़ की पामाली को उठाना से आकर अल्लाह की नाफरमानी से बचे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारी भी तो आज ये दिन ना देखना पड़ता जहाँ एक गुनाह की थोड़ी सी जरूरत सैकड़ों पर सिफारी। फिर मैंने इससे दरिया किया क्या इस पर मुझे मालूम है कि इसकी निजात होगी या नहीं, और होगी तो किस तरह। साले ने जवाब दिया यही असल मुसीबत है, यहाँ किसी को ये नहीं मालूम था क्या निजात कोई उम्मीद बात है, ये कोई नहीं जानता सवाए अल्लाह ताला के। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम मुसलसल ये दुआ कर रहे हिसाब किताब शुरू जाए, लेकिन नतीजे में पहले ईमान को ये फायदा होगा कि वो मुजरिमीन से अलग होकर हिसाब किताब के बाद निजात पा जाए। तुम जानते हो आज के दिन इनफरादी तौर पर न किसी लिए जबान कोई हर्फ निकाला जाता है और न इसी में कोई गुंजाइश बात। और खुशी की बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कबूल हो चुकी है। ये बात खलीफाए रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुम्हें खुद बताई, मगर अभी तक हिसाब किताब तो शुरू होता हुआ नजर नहीं आता। मैंने हैरत से साले ने जवाब दिया दुआ कबूल हुई है, मगर इस पर अमल दरामद अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मसद के तहत ही करे। हो सकता है कि अभी तक पूरी दुनिया से लोग खबरों से निकलने के बाद यहाँ पहुँचे ही न हो। क्या मतलब लोग कितने बसों में भी यहाँ तक नहीं आए। साले ने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि लोग हवाई जहाज, बैलों, बसों और मोटरों में बैठकर यहाँ तक आ जाएंगे। आयशा पैदल दौड़ते आ रही है, इसराफील के दूर ने लोगों को इस आने के दूर कर लगा। आज समुद्र पार दिए गए और पहाड़ ढहा दिए गए हैं, इसलिए लोग सीधा यहाँ आ मजाहिर है पैदल आते हुए वक्त लगेगा। अलबत्ता सालिहीन के साथ रहते थे जो इन्हें फौरन जहाँ। बहरहाल जब तक हिसाब किताब शुरू नहीं होता हम यहाँ मौजूद लोगों के अहवाल देख रहे थे। वैसे शायद तुम इसी मकसद के लिए यहाँ आए। साले ने ये अल्फाज कहे और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर मेरा हाथ थाम कर आगे बढ़ पतली गर्मी से तप रहा था। हर गर्द गुबार उड़ रहे लोग गिरोह की शक्ल में और तनहा इधर से उधर परेशान घूम रहे थे। मेरी मतलाशी नजरें अपने किसी जानने वाले को ढूंढ रही मगर कहीं कोई ना नहीं हो रही। अचानक एक तरफ से टर्की नमूदार हुई और कबल इसलिए कि मैं शक्ल देख पाता वो मेरे कदमों में गिर कर बेबस करने लगे। मैंने कदरे पर छानी खाले के सपाट ले से लटका खड़ी हो जाओ कि न जाने क्या था कि मेरी रीढ़ हड्डी में सन्नाहट हो रही। लड़की भी सहम खड़ी हो। मैंने उसका चेहरा देखा कि चेहरा खौफ, अंदेशे और गम के सायों से छाप पड़ा। चेहरे और बालों पर मट्टी पड़ी हुई, प्यास के मारे होठों पर टेपड़ियां जमी हुई और वहशत ज़दा आंखों में खौफ और दहशत आ रहा था। और की एक लहर मेरे वजूद के अंदर। मैंने इस चेहरे को पहली दफा देखा तो बेसाख्ता चश्म में दूर कहा था। महता शबाब हो रहा खड़ा नाक, नशा, ताबी चेहरा, गुलाबी नीली आंखें और गहरा से आवाज। खुदा ने इस चेहरे को कुदरती नवाजा था कि ज़ेब और ज़ीनत इसे हाजत नगराज चेहरा बिल्कुल माजी का जमाल और माजी का जमाल रोज़े हशर के खजाओं भलाल सरापा हसरत सरापा और खशिय वजूद इस और का नहीं। ये मेरे चेहरे बैठे जमशेद बीवी और अपनी बड़ी बहू का था जो हसरत तो यहाँ की एक जिंदा थी बनकर मेरे सामने खड़ी। अबू जी मुझे बचा ले, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, यहाँ का माहौल मुझे मार डालेगा। मैंने सारी जिंदगी कोई तकलीफ नहीं देखी मगर लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कोई आसानी नहीं आई। अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए, आप अल्लाह के बहुत महबूब बनते हैं, मुझे बचा लीजिए। ये कहते हुए हुमा लेकर रोने। जमशेद कहाँ है? मैंने डूबे हुए ले जा। वो यही थे, वो भी आपको ढूंढ रहे हैं। मगर ये इतनी बड़ी जगह है कि वो इतने सारे लोगों में किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन लगता है। इनका हाल भी बहुत बुरा है, वो मुझसे भी नाराज है। उन्होंने मिलते ही मुझे थप्पड़ मार कर कहा तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दें और मुझे बचा लें। अल्लाह का अज़ाब बहुत खौफनाक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुमा फरियाद कर रही थी और इसी आंखों से आंसू की लड़ियां बह रही थी। मेरे दिल में पादरे मोहब्बत के जज्बा जोश मारने लगा। वो बहरहाल मेरी बहू मगरे से पहले कि मैं कहता साले इसी से बांट ले जी। मैं बोला ये बात तुम्हें दुनिया में सोचनी चाहिए उमर बीबी, आज तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। मगर याद है दुनिया में तुम क्या की? तुम्हें शायद याद ना हो, मैं याद दिलाता हूँ। ये कहते हुए साले ने इशारा किया और यकलख एक मंजर सामने नजर आने लगा। ये जमशेद और हुमा का कमरा था। मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल गायब हो चुका है और मैं इसी कमरे में दोनों के बड़ा मौजूद हूँ और बराह रास्त सब कुछ देख रहा हूँ। जमशेद अब मैं इस मुल्क में नहीं रह सकता, अब हमें किसी वेस्टर्न कंट्री में शिफ्ट होना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई हुमा ने अपने कटे हुए बालों को ब्रश करते हुए कहा। जमशेद बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। इसने कोई जवाब। तुमने
तुमने सुना जमशेद मैंने क्या कहा? यस, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरा पूरा खानदान यहाँ है, मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊँ? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने इनका घर छोड़कर मेरे साथ अलग हो चुके हो। यहाँ की बात और है, मैं हफ्ते में एक दफा जाकर इनसे मिल लेता हूँ। दूसरा ये कि फॉरेन ट्रिप में तो हर साल कर लेते हैं, फिर हमें बाहर शिफ्ट होने क्या जरूरत? नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इन परवरिश बाहर ही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे माँ बाप की सोबत का फायदा उठाएं। मैं तो अपने माँ बाप की नेकी का कोई हिस्सा नहीं पा सका, लेकिन कम से कम मेरी औलाद तो नेक हो। इन्हीं की सोबत से तो मैं अपनी औलाद को बचाना चाहता। मेरे एक बच्चे को भी अपने तो देहाल की हवा लग गई तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसके साथ ही उनकी घंटी पर जमशेद ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कहा गया, जमशेद ने अच्छा कहकर रिसीवर नीचे रखा और हुमा को मुखातब करके कहा, तुम्हारे पापा हमें नीचे बुला रहे। फिर हुमा की बात का जवाब देते हुए बोला, तुम आखिर मेरे माँ बाप के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों हो? उन्होंने मेरी खुशी की खातिर तुम्हें बहू के तौर पर कबूल किया, हालांकि तुम्हारे अंदाज और अतवार इन्हें बिल्कुल पसंद न थे। तो मुझे लेकर अलग हो गई, तब भी उन्होंने बुरा नहीं माना। बस रहने दो, हुमा तंग आकर बोली। उन्हें मेरे अंदाज और अतवार नापसंद थे, मगर तुम मेरे इश्क में दीवाने हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मजबूरन तुम्हें मुझे शादी की इजाजत दी।